प्रश्न 11। √2 और √5 के बीच एक परिमेय संख्या और दो परिमेय संख्याएं निकालें। तो √2 और √5 के बीच कह रहा है, तो √2 का पहले मान निकाल लेंगे। तो √2 का जब मान निकालेंगे तो √2 का मान आएगा 1.414 2 1 3 5 6 2 3 7। इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। √2 बराबर इतना आएगा इसका मान निकालने पर, क्योंकि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरह का मान इसका आएगा। इस तरह ये बढ़ता जाएगा अनंत तक। तो 1.4142135623 इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। फिर जब √5 का जब मान निकालेंगे तो आ जाएगा 2.3606797749। इस तरह से ये भी बढ़ता जाएगा। तो दोनों का मान इतना आएगा। अब कह रहा है तो इन दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या पूछ रहा है। तो लिखेंगे √2 और √5 के बीच एक परिमेय संख्या है। तो ऐसे तो √2 और √5 के बीच में अनंत परिमेय संख्या होगी। तो √2 और √5 के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन यहाँ पे एक परिमेय संख्या पूछ रहा है। तो देखिए 1.4, मान लीजिए यहीं तक हम इसको पढ़ते हैं 1.4 और यहाँ पे है 2। तो 1.4 और 2 के बीच में 1.5 आएगा। ठीक है, 1.6 आएगा, 1.7 आएगा। तो कोई भी संख्या यहाँ पे लिख देंगे तो इन दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1.5। इन दोनों के बीच में 1.5 आ रहा है। देखिए 1.4 है, यहाँ पे 2 है, तो इन दोनों के बीच में आएगा 1.5। तो ये क्या है, √2 और √5 के बीच एक परिमेय संख्या। तो इसका उत्तर आएगा 1.5। अब बी में कह रहा है √2 और √5 के बीच दो परिमेय संख्याएं निकालें। तो लिखेंगे √2 और √5 के बीच दो परिमेय संख्याएं हैं। तो एक तो हो गया 1.5, एक तो निकल चुका है 1.5। तो यहाँ पे दो परिमेय संख्याएं पूछ रहा है। तो एक आ गया है 1.5 और दूसरा देखिए तो 1.4 है और 2 है। ठीक है, 2.2 है, 2 दशमलव क्या है, 2 है। एक ही दशमलव के बाद एक ही अंक यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं अभी। तो 1.4 और 2.2 के बीच में 2 भी आ जाएगा, 2 आएगा, 2.1 आएगा। अनंत परिमेय संख्याएं इन दोनों के बीच में होगा। तो यहाँ पे बस 2 ही लिखना है। तो एक हो गया 1.5 और दूसरा हो गया 2 भी हो रहा है दोनों के बीच में। तो √2 और √5 के बीच दो परिमेय संख्याएं हैं 1.5 और 2।
प्रश्न 12, 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 1/7, 1 को जब 7 से भाग देंगे तो आएगा 0.142857। ठीक है, और ये इसका पुनरावृत्ति बार बार होगा। 142857 का पुनरावृत्ति बार बार होते जाएगा अनंत तक। ठीक है, तो 1/7 को जब भाग देंगे तो आ जाएगा 0.142857, 142857, 142857, इस तरह से बढ़ता जाएगा। यानी 142857 बार बार रिपीट होगा। और 2/7 बराबर हो जाएगा, यानी 2 को जब 7 से भाग देंगे तो आ जाएगा 0.285714, 285714, और 285714 का बार बार पुनरावृत्ति होगा, इसीलिए इसके ऊपर रेखा दिया जाता है। इसका मतलब है कि 285714 बार बार रिपीट होता जाएगा। तो इस तरह से पहले मान निकाल लेंगे भागा दे करके। अब कह रहा है कि इन दोनों के बीच में एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे अतः 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या है। तो इन दोनों के बीच में कोई भी संख्या के बीच में, कोई भी दो संख्या के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, यानी इन दोनों के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं होंगी, लेकिन यहां पे एक ही पूछ रहा है। तो यहां पे देखिए 0.14 और यहां पे है 28, 0.28। तो 0.14 और 0.28 के बीच में 0.15 तो जरूर होगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं हैं, तो कुछ भी अपने मन से लिख देंगे। इन दोनों के बीच में होना चाहिए। 1/4 के बाद होता है 1/5, यानी 14 के बाद 15 होता है, 16, 17 कुछ भी। देखिए 28 है यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 28 है। तो इन दोनों के बीच में जो भी आता है 15, 16, 17, 18 कुछ भी लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.15। देखिए 15 लिख दिए, 0.14 और 0.28 के बीच में 0.15 तो आएगा ही, लेकिन यहाँ पे अपरिमेय संख्या कह रहा है, ये तो परिमेय संख्या हो गया। तो अपरिमेय बनाने के लिए यहाँ पे एक शून्य देंगे, फिर लिखेंगे 1/5, 2 शून्य देंगे, फिर लिखेंगे 1/5, 3 शून्य देंगे। तो इसी तरह से ये अनंत तक बढ़ता जाएगा। तो ये अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे देखिए पहले 1 शून्य था, फिर 2 शून्य आया, फिर 3 शून्य, इसी तरह से फिर 4 शून्य हो जाएगा। तो अपरिमेय संख्या इसी तरह से ये बढ़ता जाएगा अनंत तक। कोई भी यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है। तो अगर रिपीट होता तो ये हो जाता परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से 0.15 लिख करके फिर शून्य देंगे, फिर 1/5 लिखेंगे, फिर 2 शून्य देंगे, फिर 1/5 लिखेंगे, फिर 3 शून्य देंगे। इसी तरह से ये बढ़ता जाएगा। प्रश्न 13, 2 और 2 पूर्णांक 1/2 के बीच दो अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 2 पूर्णांक 1/2 को हम लिख सकते हैं 5/2। देखिए पूर्णांक तोड़ने पे 2 दूना 4, 1 5, 5/2। तो 5/2 का मतलब हो गया 2 से जब भाग देंगे तो 2 दूना 4, 2 पचे 10, यानी 2.5 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 पूर्णांक 1/2 हो गया 2.5। अब कह रहा है 2 और 2 पूर्णांक 1/2 के बीच में, तो लिखेंगे अतः
2 और 2 पूर्णांक 1/2 कितना हो गया? 2.5। तो 2 और 2.5 के बीच 2 अपरिमेय 2 और 2.5 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं हैं। तो ऐसे तो 2 और 2.5 के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 लिखना है। तो वो कैसे लिखेंगे? देखिए, 2 और 2.5 के बीच में 2.1 भी है, 2.2 भी है, 2.01 है, 2.02 है, मतलब अनंत अपरिमेय संख्याएं हैं और अनंत अपरिमेय संख्याएं हैं इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे कुछ भी लिख देंगे। तो लिखेंगे 2.01 2.01 अगर लिख दिए तो ये तो परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? फिर 2 शून्य लगाएंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 3 शून्य लगाएंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 4 शून्य लगाएंगे, फिर 1 लिखेंगे। इसी तरह से ये बढ़ता जाएगा। तो 1 तो निकल गया अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इसी तरह से होता है, कोई भी संख्या देखिए रिपीट नहीं हो रहा है, ये बढ़ता जा रहा है दूसरा अंक। तो 01, फिर 201, फिर 301, फिर 401, इसी तरह से ये बढ़ता जाएगा। तो एक अपरिमेय संख्या निकल चुका है। देखिए 2 और 2.5 के बीच में 2.01 तो आएगा ही। इसी तरह कुछ भी लिख करके और ऐसे बढ़ाते जाना है। तो एक आ गया। अब दूसरा लिखेंगे 2.01, फिर 2 शून्य देंगे, फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर 2 शून्य देंगे, फिर ये 3 शून्य देंगे, फिर 3 लिखेंगे। इसी तरह से ये बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो 2.01, फिर 0.02, फिर 0.003। तो 2 और 2.5 के बीच में 2 अपरिमेय संख्याएं इस तरह से लिख देंगे। तो इन दोनों के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं, तो कोई भी 2 लिख देना है।